जाते हैं तो हाईवे पे जाते तो कम ही खर्च। तूने बेस ही क्यों ली? इसे एक ऊपर भी ले सकता था। हाँ लेना चाहिए वो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजी की वाइब्स। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने स्कोडा काइलैक का ओनरशिप रिव्यू। ऑन पेपर जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब से हट के थोड़ा सा हम एक यूज़र कैसा फील करता है इसको ऑन करने के बाद में और कैसा उसका एक्सपीरियंस रहता है उस सब बारे में हम शेयर करेंगे। तो ये है हमारे पास में स्कोडा काइलैक, जो कि है बेस वेरिएंट लेकर आए हैं हम लोग। ये स्कोडा काइलैक का क्लासिक वेरिएंट इसका नाम है, सबसे बेस वेरिएंट है। तो हम दिखाते हैं इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिलती है आपको और कैसा इसको ओनर फील करते हैं। तो ये है स्कोडा काइलैक, जर्मन गाड़ी, जो अपनी मिनिमलिस्टिक येट परफेक्ट डिज़ाइन पर बेस है। यानी कि मिनिमल डिज़ाइन के अंदर कैसे कोई गाड़ी कितनी स्वीट लग सकती है, ये है। अपने डायमेंशन को फुल्ली जज करते हुए ये गाड़ी ना ही अपने डायमेंशन से ज़्यादा बड़ी, ना ही अपने डायमेंशन से ज़्यादा छोटी दिखाई देती है। और एकदम मिनिमल डिज़ाइन में आप देखो कितना बढ़िया इसका फ्रंट लुक है, ठीक है। और सेफ्टी में भी ये शायद 5 स्टार रेटिंग इसको मिला है, तो सेफ्टी में भी अच्छी गाड़ी है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जर्मन गाड़ी है, तो हमें इस बारे में बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि जर्मन गाड़ी के अंदर क्या बिल्ड क्वालिटी अच्छी ही मिलेगी। साथ में बात करते हैं इसके टायर की। इसके साथ में जो बेस वेरिएंट में जो टायर मिल रहा है वो मिलता है हमको R16 का टायर, R16। और अगर शायद इसमें टॉप वेरिएंट में जाएंगे तो R17 का टायर मिलेगा। R16 का टायर है, स्टील रिम्स है क्योंकि बेस मॉडल है। साथ में ये इन्होंने व्हील कैप लगा रखा है। तो फ्रंट लुक देखने के बाद में अब आपको बताते हैं कि इसका रियर लुक कैसा है। रियर से भी ये थोड़ा सा बॉक्सी टाइप में लगती है, येट जैसा कि मैंने पहले बताया है मिनिमलिस्टिक बट अच्छी डिज़ाइन, स्वीट डिज़ाइन, गुड डिज़ाइन। साथ में ये देखो यहाँ पे एक बैजिंग मिलेगी स्कोडा की। ये है स्कोडा की बैजिंग जो यहाँ पर पीछे दे रखी है और यहाँ पे लिखा है काइलैक। क्लासिक मॉडल है ये, सबसे बेस वेरिएंट है ये। यहाँ पे मिल रहे हैं आपको रिफ्लेक्टर और यहाँ पे मिल रहा है टेल लाइट, ठीक है। और ये भी टेल लाइट है, शार्क फिन एंटीना है ऊपर में। अब हम आपको बताते हैं इसका, ये थोड़ा सा बिजी रोड हो गया है तो क्या है कि हम इसको ड्राइव के ऊपर लेकर आए थे इसका टेस्ट करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा बिजी रोड पर रुक के इसका रिव्यू कर रहे हैं। ये है इसकी साइड प्रोफाइल अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है साइड प्रोफाइल, एकदम परफेक्ट। और बात करते हैं हम इंजन की, तो यहाँ से हम अपना बोनेट ओपन करते हैं और फिर से सुनो गाइस ये थर्ड साउंड। बोनेट ओपन करके अगर देखा जाए तो ये है कुछ इस तरीके का लुक। ये आता है हमारे साथ में 1 लीटर का इंजन, ठीक है। 1 लीटर का इंजन है ये। इसके साथ में इसके जो राइवल्स हैं जो कि है निसान, मैग्नाइट, रेनॉल्ट, केबर, वेन्यू, उन सब के अंदर 1 लीटर का इंजन आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा टॉर्क ये जनरेट करता है, जो कि जनरेट करता है 178 Nm का टॉर्क। बाकी सब गाड़ी में शायद 172 Nm का टॉर्क जनरेट होता है। और इसकी ही एक दूसरी राइवल है XUV और नेक्सॉन, XUV 3XO, लेकिन उनके अंदर 1.2 लीटर का इंजन आता है, तो वो बेसिकली थोड़ा सा 200 Nm का टॉर्क जनरेट करते हैं, इससे ज़्यादा, मतलब थोड़ा इससे ज़्यादा। लेकिन इसके सेगमेंट में आने वाली गाड़ी जितनी भी है उनमें सबसे बेटर टॉर्क जनरेट करने वाला यही इंजन है स्कोडा काइलैक का, ठीक है। कैसे भी इसके ग्रिल्स जो हैं ये प्लास्टिक फ्रेम है, अच्छा है। यहाँ मिल जाता है स्कोडा का लोगो और उसके बाद में डे टाइम रनिंग LED लाइट्स और साथ में ये LED। बूट स्पेस इसका काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके राइवल्स हैं शायद उनसे छोटा है। ये देखो ये है बूट स्पेस इसका। बूट स्पेस डीप है। ये है पार्सल ट्रे, इसको ऊपर रखा जाए तो बूट स्पेस डिसेंट है, डीप है। तो बैग तो आ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक देख पा रहे हैं हाँ ठीक है। बड़े वाले बैग्स आप ऐसे 3 बड़े बैग्स खड़े कर सकते हो, एक छोटा बैग रख सकते हो। डिसेंट सा कह सकता हूँ, थोड़ा सा मुझे भी अजीब लग रहा है कि क्योंकि डीप तो है, ये डीप होने की वजह से बूट स्पेस अच्छा है, लेकिन एज़ कंपेयर करें तो थोड़ा सा ब्रॉड नहीं है। लेकिन ये इसकी डिज़ाइन ही ऐसी है, ठीक है। इसके बारे में हम आपको ऑन पेपर बताएंगे कि कितना लीटर का बूट स्पेस आता है, वो सब चीज़ें हम शेयर करते रहेंगे। ये मेन ओनरशिप रिव्यू। तेरे को इसमें सामान रखने में कोई दिक्कत आई भाई? नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई। अभी तक तू घर गया तो तूने इसमें कितना सामान रखा? जो बड़े वाले ट्रॉली बैग आते हैं वो कितने रखे तूने? 2 रख दी, 3 ट्रॉली बैग रखे। अच्छा 3 ट्रॉली बैग रखे हैं इसने, ठीक है। 3 ट्रॉली बैग के लिए तो ठीक ही है स्पेस।
क्योंकि मैंने इससे पहले नेक्सॉन देखी थी, तो मुझे अचानक से नेक्सॉन देखने के बाद मैं ये देख रहा हूँ तो हल्का सा कम लग रहा है बूट स्पेस। अच्छा ठीक है, बात करते हैं इसकी। ये देखिए बिल्ड क्वालिटी की, तो स्कोडा काइलैक के बारे में पहले से 5 स्टार सेफ्टी मिला हुआ है इसको। और इसका थर्ड साउंड फिर से। इंटीरियर के बारे में बात करते हैं अब। ये है इसका इंटीरियर जो कि ड्यूल टोन में आता है, ऊपर में डार्क टोन, नीचे में लाइट टोन। ये इसके सीट कवर लगे हैं और सामने से देखें तो काफ़ी स्पेस मिल रहा है। ठीक है, आपको आइडिया भी लग सकता है कि आपकी गाड़ी का टायर कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बोनट के कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। एसी वेंट्स देखा जाए तो उनका शेप कुछ ऐसा है। स्टीयरिंग व्हील देखा जाए तो उसकी शेप भी कुछ ऐसी है। डी कट नहीं मिलता है और ये शायद इन्होंने आफ्टर मार्केट फिटिंग करवाया है। उसके बाद में स्पेस देखा जाए तो घुटने तो नहीं अटक रहे हैं, यहाँ पे भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ इसके बेस वेरिएंट में आपको मिल रहा है, ये देखो, टेलीस्कोपिक और हाइट एडजस्टमेंट। ठीक है, टेलीस्कोपिक भी मिल रहा है इसमें और हाइट एडजस्टमेंट भी मिल रहा है इसके अंदर। साथ में जर्मन गाड़ी है तो लेफ़्ट राइट वाला पंगा रहता ही है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट ओनर से। हाँ भाई ओनर, तो ये गाड़ी तेरे को कितने में पड़ी? ये गाड़ी मुझे पड़ी है 8 लाख में। 8 लाख मतलब ओवरऑल सब कुछ मिलाकर जो गाड़ी नहीं, के नहीं, पेपर नहीं। वगैरह होते हैं? हाँ, बेस मॉडल ऑन बेस मॉडल। और अच्छा, मतलब ये इंश्योरेंस वगैरह पैसे वो सब? हाँ, 8 लाख समथिंग और 20,000। 8,20,000। अच्छा, 8,20,000 में मिली है बेस वेरिएंट स्कोडा काइलैक की। तो तूने बेस ही क्यों ली? इसे एक ऊपर भी ले सकता था। हाँ, लेना चाहिए वो। लेना चाहिए मतलब अभी हल्का सा। अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ों में हमें रिग्रेट फील होता है कि शायद हम बेस से एक ऊपर लेते तो अच्छा होता है। सबसे पहली चीज़, स्टेयरिंग पे बैठा हूँ तो स्टेयरिंग से ही बात करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्टेयरिंग माउंटेड कुछ भी नहीं है। ये बेस मॉडल है इसीलिए बता रहा हूँ, स्टेयरिंग माउंटेड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। स्टेयरिंग माउंटेड तेरे को कमी खलती है इसकी? कमी तो खलती है यार, जब हाईवे पे जाते हैं तो। हाईवे पे जाते तो कमी खलती है भाई, ये बहुत बेसिक चीज़ है और इसकी कमी खलती है। जो ये बेसिक चीज़ है, लेकिन इसकी कमी इसलिए खलती है जब हम स्पीड में जा रहे होते हैं या फिर हाईवे में जा रहे हैं, तो हम बार बार अगर स्क्रीन को ऐसे टच करके कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उससे बेटर है कि यहाँ अपने फिंगर टिप्स पे सब कुछ होता है। तो ये बेसिक चीज़ है, पर इसकी कमी अक्सर लोगों को खलती है और मुझे भी खलती है, क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है यहाँ से सब कुछ कंट्रोल करने की, वॉल्यूम, नेक्स्ट, कॉल वगैरह ये सब, तो इसकी कमी तो लगेगी। तो इसका माइलेज कितना है? सबसे बड़ी बात माइलेज, इसके ऊपर बहुत बहस होती है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था स्कोडा माइलेज। स्कोडा ये गाड़ी है, हमने ट्राई करके देखी है, 16 का माइलेज दे रही है, 14-15 का माइलेज दे रही है, सिटी के अंदर भी 14 निकाला है। उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे, तो मैं आपसे एक बार और पूछना चाहूँगा, कितना सिटी के अंदर आपका अप्रोक्स मिनिमम माइलेज कितना गया कि इससे कम माइलेज नहीं हुआ कभी भी? मिनिमम में से जाने में तो 8 भी चला जाएगा, अगर आप मतलब हार्डली इसको चलाओगे तो 8 भी चला जाएगा। हाँ, मतलब गाड़ी तेल पीती है, गाड़ी तेल पीती है। अगर हम लोग एक्सेलरेट को बहुत ज़्यादा हार्ड करेंगे तो 8 भी जा सकता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मेजर सिटी दिल्ली में माने तो 8-10 ऐसा होता है। लेकिन जैसे अगर अपन छोटी सिटी की बात करें, सारी सिटी तो दिल्ली जैसी बड़ी नहीं है, छोटी सिटी की बात करें तो कितना, जैसे अभी आप डेली का आपका 25 किलोमीटर का अप डाउन है, तो उसमें आपको कितना माइलेज निकाल के दे रही है? 14 के अराउंड। 14 के अराउंड एक सही माइलेज निकाल के दे रही है। उसके बावजूद हाईवे पे देखा जाए तो हाईवे पे निकाल दे दिया 18-19 का। देखो 18-19 का माइलेज हाईवे पे आराम से निकाल रही है और छोटी सिटी के अंदर 14 का माइलेज निकाल रही है। इससे ज़्यादा तो क्या ही चाहिए। स्कोडा की गाड़ी है और सब चीज़ है। तो हाँ, ये इन्होंने मेरे कहने पे एक फ़ोटो भी ले रखा था। मैंने कहा यार इस बार तू ना फ़ोटो ले लेना, ऐसे लोग मान नहीं रहे। तो आपको मैं फ़ोटो दिखाता हूँ जो MID में इन्होंने कैप्चर किया था। ये 25 किलोमीटर का इनका डेली आना जाना है। अच्छा, ये आज का ही फ़ोटो, इन्होंने 25 किलोमीटर ट्रैवल किया था। उसके अंदर 25 नहीं, 50 किलोमीटर लगभग ट्रैवल किया था। अच्छा, ये भाई दिख जा यार, ठीक है, ये दिख रहा है 18.9। ठीक है, 18.9 का माइलेज तो ठीक है भाई, बहुत ठीक है। अगर स्कोडा की गाड़ी अगर 18.9 का माइलेज तेरे को MID में शो कर रही है तो फिर और क्या चाहिए यार। 18.9 बहुत होता है भाई, बहुत होता है स्कोडा जैसी गाड़ी के लिए, जो कि ऑलरेडी इतनी हैवी बॉडी आती है, उसके बावजूद 18 का माइलेज ठीक है। यहाँ पे बैठ के तेरे को स्पेस की कोई कमी लगी कि मेरे को यहाँ पे कोई स्पेस कम है, ऐसा कुछ लगा? खुद तू फील कर रहा, खुद बैठा हुआ मैं। देख, मैं फील कर रहा हूँ, मेरे को तो इतना कोई दिक्कत नहीं लग रही है। ठीक है, उसके बाद में हाँ, एक चीज़ ज़रूर है इसकी कि इसका ये जो ट्रैवल है ना, क्लच का ट्रैवल, ये बहुत लॉन्ग है।
पहले स्कोडा की जो गाड़ियाँ आती थी, स्कोडा काइले को जो पहले गाड़ी आती थी, उसमें क्या था कि जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे छोड़ोगे, लॉन्ग ट्रैवल इतना है कि ये एक जर्क खाती थी। लेकिन ट्रैवल तो अभी भी लॉन्ग है, लेकिन उसके बावजूद भी जर्क जो पहले आता था वो जर्क नहीं महसूस होता है। ठीक है। एसी कैसा है इसका? एसी बढ़िया चिलिंग करता है? चिलिंग करता है लेकिन थोड़ा थोड़ा कम है मतलब एसी में। अच्छा, एसी थोड़ा सा कम चिलिंग कर रहा है। मतलब बाकी जैसी कौन सी गाड़ी देखी तूने जिसके अंदर तेरे को जैसे एसी? हुंडई से कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले तो थोड़ा कम है इसका एसी। अच्छा, इन्होंने एक हुंडई की गाड़ी देखी थी, उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो इनको स्कोडा काइले का जो एसी है वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भी हमें ओनरशिप से पता चलता है। बाकी पेपर पे तो सब बता रहे हैं अच्छा है, ये है, वो है। अच्छा, इसमें जो है ये फिटिंग करवाया है डैश कैम। अच्छा, डैश कैम फिटिंग करवाया तूने? ये कंपनी खुद दे रही थी या फिर बाहर से फिटिंग करवाया है? बाहर से फिटिंग करवाया है डैश कैम। गाड़ी के पावर के अंदर, जैसे कि पावर की बात करें तो इंजन आता है 1 लीटर का, जिसके अंदर टॉर्क जनरेट करता है 178 Nm की। लेकिन उसके बावजूद आप क्लच के ऊपर पैर रखते हो और एक्सीलेट के ऊपर पैर रखते हो तो आपको कैसा पावर फील होता है? कभी आप हाईवे पे ओवरटेक करने की कोशिश की हो, आपको लगा हो कि मेरी गाड़ी में पावर कम है? नहीं, कभी फील नहीं हुआ। कभी नहीं लगा ऐसा? ठीक है, गाड़ी में पावर की कमी इनको अभी तक महसूस नहीं हुई है। हालांकि स्कोडा की गाड़ी में पावर की कमी महसूस भी नहीं होती है क्योंकि पावर काफ़ी आता है इसमें। पिलियन सीट के लिए ये जो पास में सीट है, ठीक है, इसके लिए भी स्पेस काफ़ी है। और इसका थर्ड साउंड सुनो, ये भी स्कोडा है। ये देखो इसका थर्ड साउंड, कितनी सॉलिड बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी है, ये भी प्लास्टिक बॉडी, हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पे मिल रहा है आपको सॉफ्ट टच, ये है सॉफ्ट टच। यहाँ पे है आपके विंडोज़ का कंट्रोल, ये ORVM का कंट्रोल। मैनुअली आपको फोल्ड करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक फोल्डिंग नहीं मिलता है क्योंकि बेस वेरिएंट है भाई, क्या क्या ही लोग हैं इसमें। और ये तूने बाहर से लगवाया ना? अच्छा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पीछे की। पीछे इसमें कितना स्पेस है? इसके अंदर टोटल जो वो आती है टंकी जो आती है वो कितनी 45 लीटर की टंकी आती है ना। ये मेरे हिसाब से एडजस्ट हो रखी है सीट। उसके बाद अगर मैं पीछे देखूं, ये देखो स्पेस बहुत है, बहुत है, मतलब बहुत स्पेस है भाई। इतना स्पेस तो हो ही गया है। इतने स्पेस के बाद में पहले क्या होता था यहाँ पे स्कोडा में, ये वाला एरिया है ना, ये बहुत कंजेस्टेड आता था, जिसकी वजह से आप पैर को मतलब यहाँ तो नज़दीक रख सकते थे, इसको इतना यहाँ से आप चौड़ा कर सकते हो, पैर को यूँ फैल के नहीं बैठ सकते। हालांकि अभी भी इतना ज़्यादा यहाँ पे चौड़ा तो नहीं है, लेकिन ठीक है। यहाँ पे अगर आप इससे ऊपर वाला वेरिएंट लेते हैं तो पीछे एसी वेंट आता है, इसमें एसी वेंट नहीं लगा है। ठीक है, रियर एसी वेंट नहीं लगा है। सीट कंफर्टेबल है, हेडरेस्ट ठीक है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट 2 मिलते हैं। और ये भी एडजस्ट होता है? हाँ, मिडल वाला? मिडल वाला भी एडजस्ट होता है क्या? हाँ। अच्छा ठीक है भाई, मिडल वाला भी एडजस्ट हो रहा है, ये भी एडजस्टेबल है, तो तीनों एडजस्टेबल मिल जा रहे हैं। कंप्लीट फ्लिप होता है, ये 60-40 स्प्लिट इससे ऊपर वाले वेरिएंट में मिलता है। और पीछे बैठा जाए तो तू घर वालों के साथ गया था, कितने लोग बैठ के गए थे पीछे? 3 लोग तो बैठ जाओ आराम से। 3 लोग बैठ सकते हैं आराम से? अच्छा ठीक है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। स्पेस भी है, देखो मैं बैठा हूँ आराम से एकदम फैल के, उसके बावजूद भी ये देखो स्पेस तो है। 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, गाड़ी का वेट इतना है कि 3 लोग तो आराम से बैठ ही सकते हैं। तो ये बात की हमने ओनर से कि इस गाड़ी के अंदर इनको कैसा, एक बेसिक चीज़ें बताई मैंने कि कैसा लग रहा है क्या नहीं है इसके अंदर। ठीक है, गियर बॉक्स के अंदर इसके कोई भी समस्या नहीं है, गियर बॉक्स इसका बहुत अच्छा है। जैसे कि नेक्सॉन के अंदर जो गियर बॉक्स होता है उसमें फर्स्ट गियर जब लगाते हैं तो हमेशा से दिक्कत आती है। फर्स्ट गियर के अंदर स्टार्टिंग में दिक्कत आती है और उसके बाद में उसे जब आप एक सर्विस करवा लेते हैं तो फिर फर्स्ट गियर की दिक्कत भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसका इंसुलेशन काफ़ी अच्छा था डोर का, इसीलिए इसके अंदर इतनी अच्छी थर्ड साउंड मिलती है। इस साइड का व्यू, पीछे के टायर का व्यू देखो, टायर वही R16 के मिलेंगे, इससे ऊपर जाएंगे तो R17 का मिलेगा। और ये देखो यहाँ से खोलने के बाद आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये है सॉफ्ट टच और ये सारी चीज़ें हैं हार्ड प्लास्टिक। ठीक है, और विंडो मिल रही है यहाँ पे, पीछे का गेट फुली लगभग 90 डिग्री ओपन हो रहा है। एग्ज़िट और एंट्री अच्छी है। ये थर्ड साउंड काफ़ी बढ़िया। ठीक है, ये है इंटीरियर की बात। और एक्सटीरियर की बात हम पहले कर चुके हैं। अब अपन इसको थोड़ा सा ड्राइव करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ड्राइव करने के बाद में हम देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। इन्होंने तो ड्राइव की है, मैंने भी थोड़ा ड्राइव किया, लेकिन आपके सामने हम ड्राइव करके बताते हैं। थोड़ा सा पैडल को हार्ड रखेंगे, फिर देखेंगे क्या सीन बनता है।
गाड़ी में बहुत पावर है भाई। यहाँ पे फोकस करो, सेकंड गियर में गाड़ी कितना खींच रही है। एक सर्टेन स्पीड के बाद में, मतलब गियर के 1 सेकंड बाद में जो एक पावर फील होती है वो बहुत शानदार फील होती है, क्योंकि ये स्कोडा काइलैक का इंजन। ये देखो, तो हमने इतने डिस्टेंस में इतना स्पीड कवर किया, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है। अच्छा रेस्पॉन्स है मतलब काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है। इस रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्कोडा 1 लीटर का इंजन 1.2 लीटर से थोड़ा सा ही कम मान सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये बता कि तेरे को सिटी के अंदर जब तू जजमेंट लेता है ना, तो यहाँ से तेरे को बोनेट दिखता है, उसका कुछ फ़ायदा मिलता है? बिल्कुल पूरा फ़ायदा मिलता है उसका ना। ये अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि इसके अंदर जो मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ ना, ये सीट हाइट भी एडजस्ट होती है और आगे पीछे भी हो सकती है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टमेंट नहीं है, बाकी आप इसको कर सकते हो मैनुअली। ड्राइव क्वालिटी अच्छी है, विजिबिलिटी अच्छी है इसकी। नेक्सॉन के अंदर वेट है ना गाड़ी में, तो उसके बाद थोड़ा सा मेरे को लगता है ना कि 1.2 लीटर होने के बावजूद भी वो थोड़ा कम खींच पाती है। कहीं कहीं मेरे को उसमें लगता है कि भाई कम खींच पा रही है, उसको ड्राइव करते देखा मैंने। पर इसके अंदर जो टॉर्क है उसके हिसाब से और वेट के हिसाब से बढ़िया खींच रही है गाड़ी, सही है भाई।